ने ईवीएम पर सवाल उठाया है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की, जिसको लेकर झारखंड में भी बयानबाजी तेज है। जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, जबकि बीजेपी का कहना है कि बैलेट पेपर वाला दौर नहीं आने वाला है। सवाल उठेंगे जब तानाशाही सरकार रहेगी और उन पर आरोप लग रहे हैं। जहां उनकी सरकार होती है, जहां प्रशासनिक महकमा उनका होता है, वहां विशेष करके वो धांधली करते हैं। कई एक ऐसे आरोप लगते हैं। पहले तो ऐसे आरोप नहीं लगा करते थे, इन पर ही आरोप क्यों लगते हैं? तो ये जहां ये कुछ गड़बड़ियां कर पाते हैं या कर सकते हैं, वहां ये करते हैं। सभी लोग ये बात मानते हैं। तो इस पर अगर संजीदा रुख अपनाना है केंद्र की सरकार को, तो एक सर्वदलीय कमेटी गठित कर दें। देखिए, स्वाभाविक तौर पे जब देश यह मांग कर रहा है, आधी 2/3 आबादी इस बात को मांग कर रही है कि बैलेट से चुनाव हो, तो आखिर सरकार को हर्ज क्या है बैलेट से चुनाव करवाने में? सरकार क्यों पीछे भाग रही है बैलेट से चुनाव करवाने में? अगर सरकार के मन में थोड़ी सी भी ईमानदारी है, अगर सरकार को यह लगता है कि ईवीएम हैक नहीं होता, तो सरकार एक बार बैलेट से तो चुनाव करा के देख ले। सरकार बैलेट से चुनाव कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और अपने गुंडों के बल से ये लूट ले उसको। भैया ये कैसे होगा? आज का आधुनिक युग है, अब इतना कागज कैसे बर्बाद होगा? अब तो डिजिटल चल रहा है ना। अब डिजिटल जब चल रहा है तो धीरे धीरे अब कागज बंद हो रहे हैं, इसलिए इनके कहने से कुछ होना नहीं है। ये अब बैलेट वाला युग लौटने वाला नहीं, ईवीएम का युग आ गया है। चुनाव तो होंगे ईवीएम पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम पर सवाल उठाया और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की। तो इस मुद्दे को लेकर के रांची की जनता से बात की न्यूज 18 संवाददाता निरंजन सिंह ने। देखिए क्या कहा है, इस पर जनता की राय क्या है। ईवीएम से या बैलेट पेपर से, ये सवाल फिर एक बार लोकतंत्र में उठ रहा है और उठाने वाला मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। इसी सवाल को लेकर हम जनता से बात करेंगे। ईवीएम से सवाल उठ रहा है कि ईवीएम से वोट होनी चाहिए या नहीं, या बैलेट पेपर से, क्या कहेंगे आप? वोट तो ईवीएम से ही होना चाहिए। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, मशीन के द्वारा ही वोट होना ज़्यादा अच्छा होता है। किससे वोट होनी चाहिए? ईवीएम मशीन से होना चाहिए। तो विपक्षी दल है कह रहा है कि नहीं, बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम में गड़बड़ी होता है। बैलेट पेपर में गड़बड़ी होता है कि कोई एक स्याही वगैरह डाल देता है, बाकी ईवीएम सही है। देखिए, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि अभी ऑनलाइन का ज़माना है। ये बहुत कम समय में गिनती हो जाती है और चुनाव भी बहुत कम समय में हो जाती है, और इसका रिजल्ट भी निकलने में हमको लगता है कि ईवीएम से अच्छा है सभी लोगों के लिए। जहाँ पे कांग्रेस हार जाती है तो वहाँ पे उन लोग ईवीएम पे क्वेश्चन करती है, जहाँ पे जीत जाती है वहाँ पे नहीं करते। ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, वो सही है और बढ़िया है। और बैलेट पेपर से चुनाव बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, अगर उसमें फॉल्ट है और डुप्लीकेट है। विपक्षी दल कह रहा है कि नहीं, ईवीएम से गड़बड़ी होती है। नहीं, वो लोग तो हार जाते हैं इसलिए उसे करते हैं, और जहाँ जीतते हैं तो वहाँ ये बात वो नहीं है। देखिए, कई लोगों से मैंने बात की, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईवीएम से समय वक्त कम लगता है और ईवीएम पर सवाल उठाना बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि ईवीएम में किसी भी तरह की किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं है इधर उधर करने की। बैलेट पेपर से हो सकता है, ये कहना था रांची की जनता का। रांची से निरंजन। खबर लातेहार से, जहां पर बरवाडीह में भाकपा माओवादी के कुख्यात नक्सली और 15 लाख के इनामी नक्सली छोटू खरवार की हत्या कर दी गई। ये बड़ी खबर है। बताते चले आपको, छिपा दोहर थाना क्षेत्र में नवाडी गांव के भीमपाव जंगल से उसका शव मिला। छोटू खरवार पर कई जिले में 100 से भी ज्यादा गंभीर अपराध में शामिल होने का आरोप था। इसमें हत्या, आगजनी, गोलीबारी और विस्फोट जैसे अपराध शामिल है। छोटू खरवार का नाम 2013 में लातेहार में उस आईडी विस्फोट में भी सामने आया था, जिसमें सीआरपीएफ के 14 जवान शहीद हो गए थे। पुलिस ने आशंका जताई है कि नक्सलियों के आपसी विवाद और लेवी की रकम के बंटवारे को लेकर उसकी हत्या की गई। इसको पीला हो गया, गोर था। लातेहार से एक बड़ी खबर देखिए, कठिया बम कांड दोहराने का प्रयास किया गया। नक्सली छोटू खरवार की हत्या मामला डेड बॉडी के चेस्ट से पास में ही धागे से सिलाई, शरीर में कई जगह
गोली मारी गई। डॉग स्क्वाड बम निरोधक दस्ता वहां पर मौजूद। अभी तक मौके पर शव पड़ा हुआ है। पूरी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। तो आपको बताते चलें, ये खबर लातेहार से है। नक्सली छोटू खरवार की हत्या का ये मामला है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, देखिए खबर सामने आ रही है कि नक्सली छोटू खरवार की हत्या हुई, तो क्या अभी भी शव वहीं पर पड़ा हुआ है? इस मामले में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, एक नया मोड़ सामने आ गया है। जैसा कि 15 लाख का इनामी नक्सली जो छोटू खरवार है, उसकी हत्या करके शव को कटिया जंगल के समीप फेंके जाने का मामला आया था, जिस पर पुलिस मौके पर सत्यापन करने पहुंची और शव को अपने कब्जे में करने का प्रयास थी। तो जांच के दौरान जैसे ही देखा गया तो वहां पाया गया कि उसके सीने में सिलाई का निशान है। बताते चले कि पूर्व में भी कटिया जंगल में ऐसा हुआ था कि माओवादियों ने जवान की गोली मार के हत्या करने के बाद उनके शव के अंदर बम को प्लांट किया गया था। फिर से यह कांड दोहराने का अंदेशा पुलिस वालों को लगा। हालांकि पुलिस अभी वहां बॉडी को उसी स्थान पे छोड़कर सुरक्षित स्थान पे क्षेत्र का कॉर्डन करके और वहां पे जमे हुए हैं। बताते चले कि बीडीडी टीम और डॉग स्क्वाड टीम की जो टीम है वो वहां पे पहुंच रही है और शव को पूरी तरह से परीक्षण करने के बाद ही वहां से उठाया जाएगा। जी लक्ष्मी। लेकिन विकास, काफी समय हो गया है इस घटना को, क्या अभी तक वहां पर बम निरोधक दस्ता वहां पर नहीं पहुंचा है? जी बिल्कुल, चूंकि यह एक नया मोड़ है, बॉडी के अंदर बम है, तो उसपे यह थोड़ा सा डिफरेंट है। चूंकि उससे कई पुलिसकर्मी तथा अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है अगर बॉडी में बम प्लांट किया गया होगा। तो उसके लिए सुरक्षा और एहतियात लेते हुए पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। तो अभी टीम जो है, डॉग स्क्वाड की टीम और बम निरोधक दस्ता कब तक पहुंच सकती है, क्या जानकारी है? अभी पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी नहीं है, परंतु कुछ ही देर में पहुंचने की बात पुलिस कर्मियों के द्वारा बताई जा रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए विकास। तो लातेहार से यह खबर मिल रही थी जहां पर कटिया बम कांड दोहराने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि नक्सली छोटू खरवार की हत्या की गई और डेड बॉडी के चेस्ट के पास धागे से सिलाई की गई है और शरीर में कई जगह पर गोली भी मारी गई है। तो डॉग स्क्वाड बम निरोधक दस्ता की टीम जो है वहां पर पहुंचने वाली है बहुत जल्द। अभी तक मौके पर ही शव पड़ा हुआ है। पूरी बारीकी से फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। खबर गुमला से, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। हिरनाखाड़ जंगल में बम मिला है। जांच के दौरान 5 केन बम मिलेगी खबर पे। और देखिए, रांची से आई बम निरोधक दस्ता की टीम ने बम को डिफ्यूज किया। सुरक्षा बल नक्सलियों के निशाने पर थे। दरअसल सुरक्षा बलों को उड़ाने की साजिश की गई थी नक्सलियों के द्वारा, लेकिन उनकी ये नापाक करतूत जो है, उनकी ये साजिश नाकाम हो गई है। हिरनाखाड़ जंगल में बम मिला है। जांच के दौरान 5 केन बम मिला। बम निरोधक दस्ता की टीम ने डिफ्यूज कर दिया है बमों को। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। आपको बता दें, भाकपा माओवादियों के द्वारा में हिरनाखाड़ जाने वाले रास्ते में आईडी बम प्लांट किया गया था, जिसे समय रहते सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया। आपको बता दें, इस वक्त मौजूद है हम हिरनाखाड़ के जंगल में। आप जंगल को देख सकते हैं। इसी से आगे यह जो रास्ता है वह जाता है। यहाँ पे माओवादियों के द्वारा में आईडी प्लांट किया गया था, जिसे रांची से आई बीडीएस टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए पूरे एरिया को जांच किया गया। उस दौरान करीब सूचना के मुताबिक 5 आईडी बम सुरक्षा बलों ने बरामद किया, जिसे सतर्कता के साथ में पुलिस के जवानों ने और बीडीएस की टीम ने सतर्कता के साथ में जो बम थे, वो बताए जा रहे हैं करीब 2-2 किलो के बम थे, उसे डिफ्यूज कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें, इस क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधि थम सी गई है। लगातार पुलिस के द्वारा में जो नक्सलियों के खिलाफ में कार्रवाई की गई थी, उसके चलते जो नक्सली है, एक तरह से बोल सकते हैं कि बैकफुट में चले गए हैं नक्सलियों के द्वारा में। पूर्व में कई जगह पे इस इलाके में आईडी बम प्लांट किया गया है, जिसे लगातार सुरक्षा बल के जवान है जो बरामद करने का काम कर रहे हैं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। साहिबगंज से एक बड़ी खबर, सीबीआई की टीम पहुंची साहिबगंज। अवैध पत्थर खनन को लेकर के दबिश दी। जय माता दी स्टोन वर्क्स में कार्रवाई। आपको बताते चलें कि लीज एरिया से एक अधिक खनन का ही मामला है। मंडरू के गिलामारी दामिनी भिट्ठा मौजा में दबिश दी गई। साहिबगंज से यह खबर मिल रही है, जहां पर आपको बताते चलें कि सीबीआई की टीम पहुंची और अवैध पत्थर खनन को लेकर के दबिश दी गई।
बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, धनबाद से खबर है। धनबाद में रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। स्टेशन रोड के आसपास स्थित जर्जर रेलवे क्वार्टरों को हटाने का अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत 6 से ज्यादा क्वार्टरों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। रेलवे प्रशासन ने यह कदम रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने और इस इलाके को फिर से व्यवस्थित करने के मकसद से उठाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।